PHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में ये वीडियो नंबर 6 है। हम लोग हिस्ट्री के वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो आप लोग देखिएगा। जो पीछे वाले 5 वीडियोज़ जिन्होंने नहीं देखे हैं जाके उसको देख लीजिए। चलिए देखते हैं। तो पहला बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध। ठीक है, और गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व याद रखिएगा। और कहाँ पे हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, तो दोनों नाम आपको याद रखना है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और इनके जन्म की बात हमें पता कहाँ से चलती है? तो रुम्बन देई अभिलेख। ठीक है, रुम्बन देई अभिलेख किसका अभिलेख है? ये अशोक का। इनके पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। ठीक है, पिता का नाम शुद्धोधन। किस गण के थे? तो शाक्य गण के ये थे पिता शुद्धोधन। और इनकी जो माता का नाम था वो था माया देवी। ठीक है, माता का नाम माया देवी। और ये जो है कोली वंश की थी। ठीक है, कौन से वंश की? कोली वंश से। और इनकी सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी। तो इसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, गण भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, इन्होंने जो 4 देश देखे थे कौन कौन सा था? तो पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा 100 और चौथा एक सन्यासी। तो ये 4 चीज़ों को इन्होंने देखा था। जो गृह त्याग की घटना थी वो 29 वर्ष में हुई थी, यानी 29 वर्ष में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। और ये जो घटना क्या कहलाई? तो महाभिनिष्क्रमण। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गृह गृह त्याग की जो घटना थी वो महाभिनिष्क्रमण कहलाई। और गृह त्याग के बाद यानी घर छोड़ने के बाद ये वैशाली के अलाय कालम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। तो अलाय कालम जो है वो बुद्ध के पहले गुरु थे, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। उरुवेला में इनको जो है 5 शिष्य मिले। तो 5 शिष्य के नाम आपके सामने है। महानामा, असागी, भादिया, बप्पा, कौंडिल। तो ये 5 साधक मिले थे। कहाँ पे? उरुवेला में। 6 वर्ष की तपस्या की इनको और 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के किनारे पीपल के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और इनको जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये जो है बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। और इसी को कहा गया निर्वाण, ज्ञान प्राप्ति निर्वाण। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को कहाँ हुई थी? बोध गया में। पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो सारनाथ, जिसको उस समय ऋषिपत्नम कहा जाता था। उस समय ऋषिपत्नम कहा जाता था, वर्तमान समय में सारनाथ। और जो इन्होंने पहला उपदेश दिया वो घटना कहलाई धर्मचक्र प्रवर्तन। कौन सी घटना कहलाई? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो याद रखिएगा, पहला जो उपदेश था उसको कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था वो दिया था पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन पूछते सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए थे? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इनके अनुयायी शासक कौन से थे? तो बिंबिसार, उदयन और प्रसेनजीत, ये इनके अनुयायी शासक थे। इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुई थी, जो वर्तमान में देवरिया में है। ठीक है, चुंद नाम का व्यक्ति था, उसके भोजन से इनकी मृत्यु हुई थी। और ये घटना जो कहलाई महापरिनिर्वाण,
देखिए जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी निर्वाण, और जो जब मरे तो वो चीज़ कहलाया गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा आप। बौद्ध धर्म के बारे में हमें कहाँ से जानकारी या ज्ञान प्राप्त होता है, तो पाली में त्रिपिटक ग्रंथ है, वहीं से हमको बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म में जो है पुनर्जन्म की मान्यता है। निर्वाण क्या होता है, तो तृष्णा का क्षीण होना, तृष्णा का क्षीण होना कहलाता है निर्वाण। और निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दीपक का बुझ जाना। तो निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। उपसंपदा क्या होती है, तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होना। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रविष्ट, एडमिशन को उपसंपदा कहते हैं, और उसके लिए न्यूनतम उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए। सबसे पहले धार्मिक जो जुलूस था वो सबसे पहले धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। बुद्ध ने सांख्य मुनि के रूप में अंतिम जो है जन्म प्राप्त किया था। मैत्रेय और अनाम बुद्ध जो है अभी अवतरित होने शेष हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मैत्रेय और अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। 4 आर्य सत्य का जो कॉन्सेप्ट है तो उसमें क्या है, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो ये 4 जो है आर्य सत्य हैं, याद रखिएगा। अब देखिए ये बौद्ध सभाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है, तो याद रखिएगा। 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, दूसरी हुई थी 383, तीसरी हुई थी 255 ईसा पूर्व, और चौथी हुई थी पहली शताब्दी में। जो पहली बौद्ध संगति थी उसी में विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन किया गया। तो पहली बौद्ध संगति में विनय पिटक सूत पिटक का संकलन किया गया। स्थान देख लीजिए, पहले का राजगृह, दूसरे का वैशाली, तीसरे का पाटलिपुत्र, चौथे का कुंडल वन। ठीक है, तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल वन। अध्यक्ष आप लोग देख लीजिए, महाकश्यप, सभाकामी, मुंगलीपुत्र, वसुमित्र और अश्वघोष। किसके शासन काल में हुआ था, तो पहला जो है अज्ञात शत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्ठ। तो इसके लेटर क्या है, अका अक। ठीक है, पहला लेटर आप लोग याद रखिएगा, अका अक। अ से अज्ञात शत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्ठ। जो तीसरी बौद्ध संगति तीसरी हुई थी उसमें दीपवंश महावंश में उल्लेख है तीसरी बौद्ध संगति का। और जो चौथी और अंतिम बौद्ध संगति हुई थी उसमें बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बढ़ गया। कौन कौन सा, हीनयान, महायान। तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ था। पहली जो बुद्ध मूर्ति थी वो मथुरा कला में बनी थी। 123 फीट की मूर्ति कहाँ है, तो हिमाचल के देवासा झील में। 11 सिरों वाली बोधिसत्व का अंकन कन्हेरी गुफा संख्या 41 में है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, सुभद्र। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा कहाँ पे दी गई थी, तो वैशाली में। ठीक है, वैशाली लड़की का भी नाम है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, वैशाली में बौद्ध भिक्षुणी। ठीक है, स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी वैशाली में। श्रावस्ती जो है बौद्ध और जैन दोनों का तीर्थ स्थान है। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो विनय पिटक में। ठीक है, विनयपूर्ण जीवन, तो जीवन विनयपूर्ण। धार्मिक सिद्धांत का संकलन सुत्त पिटक में। ठीक है, तो धर्म सुत्त। घटना और प्रतीक देख लीजिए, जन्म का घटना है कमल एवं साढ़। गृह त्याग की घटना है घोड़ा, घोड़े पे बैठ के गृह त्यागा गया था। ज्ञान का जो है पीपल या बोधि वृक्ष।
निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु का स्तूप, ठीक है, मृत्यु स्तूप। तो ये प्रतीक भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बाकी बौद्ध धर्म में ऐसी कोई चीज़ है नहीं, जितने भी मैक्सिमम चीज़ें थी आपको बता दी गई हैं, सभी को आप लोग फैक्ट अच्छे से देख लीजिएगा 2 से 3 बार, ठीक है। और ये PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में, लिंक से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।